नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी और आज बेहद ख़ास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 के सीनियर जर्नलिस्ट अंकुर त्यागी जी। अंकुर जी, मसला आज एक बहुत महत्वपूर्ण है और मसला है पाकिस्तान। पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी जुड़ेगा, भारत भी जुड़ेगा। पाकिस्तान वो मुल्क जो दिल में कुछ रखता है, अंजाम जुबान पर कुछ होता है और अंजाम कुछ और देता है। भारत में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि यहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया या विस्फोटक कहाँ से आया। इस पर बहुत सारी कहीं रिसर्च करने की दरकार नहीं है। जिन आतंकियों को बैकअप किया जा रहा था उनके आका कहाँ बैठे ये भी लगभग सब जानते हैं। लेकिन ये तो बात हुई भारत की। भारत के साथ क्या रवैया है, पाकिस्तान का जुबान पर क्या है और दिल में क्या है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का। एक समय था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध कहीं बेहतर हुआ करते थे, लेकिन आज हालात बदल गए। आज पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों के साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। अंकुर जी, पाकिस्तान एक लाइन में कहते हैं हम कि भरोसे लायक राष्ट्र या कंट्री तो बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान के साथ भी वही कर रहा है जो उसका रवैया है या उसकी छवि है, वैसा ही कर रहा है। बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही बात कही। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान अपना एक हमसाया मुल्क मानता था कि भाई हमारा पड़ोसी है और हमारे जो रिश्ते हैं वो बेहद मजबूत हैं। आज जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, जो रिलेशन हैं, वो इस दहाई पर पहुंच गए हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में एक तरह से एक जंग जैसे हालात हैं। पाकिस्तान के जो जेट है वो जाते हैं अफ़गानिस्तान में, बॉम्बिंग करके आ जाते हैं। उधर से टीएलपी जो है इस्लामाबाद में आके अटैक कर देती है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हम दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, एक फ्रंट पे इंडिया है और दूसरे फ्रंट पे अफ़गानिस्तान है। तो ये हालात इस समय पाकिस्तान के हैं और इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को कहे या अफ़गानिस्तान को कहे, वो अपना माना है कि ये तो हमारे जेब में है, इनको हम जैसा कहेंगे ऐसा वैसा करेंगे। हाँ। लेकिन अब है वो अफ़गान है, पठान है, और वो कैसे मानेंगे। और वो इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। तो आज यही वजह है कि पाकिस्तान ने उन अफ़गानिस्तान के करीब लाखों लोगों पर जो काफ़ी समय पहले अफ़गानिस्तान से आ गए थे पाकिस्तान में, उन पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा जो अफ़गानिस्तानी के लोग हैं उनकी आईडीज़ जमा की है, उनको डिटेन किया गया है और उनको कहा गया है कि इन लोगों को हम अफ़गानिस्तान भेजेंगे। जी, अगर उन अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है? दूसरा ये कि जब तालिबान आया तब बहुत सारे लोग, बहुत सारे अफ़गानी माइग्रेट किए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ लंदन भी चले गए, कुछ पाकिस्तान भी बॉर्डर पार कर इस तरफ आ गए। ऐसे में दूसरा लेकिन ये है कि अगर अगर बिल्कुल से बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बेसिकली अब लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई वो जो अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तो बाहर के हुए। एक्चुअली अफ़गानिस्तान ऐसा नहीं मानता। अफ़गानिस्तान कहता है कि जो डूरंड लाइन है जो अंग्रेज़ों ने खींची थी, जिसकी तकसीम के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बना था, जिसको बॉर्डर माना गया था, अफ़गानिस्तान उसको बॉर्डर मानता ही नहीं है। वो ये कहता है कि ये अंग्रेज़ों की खींची गई डूरंड लाइन, इसको हम तस्लीम नहीं करते, हम इसको मानते नहीं। तो है क्या, कहना क्या है उनका? कहना ये है कि इस डूरंड लाइन से बहुत अंदर तक हमारे लोग रह रहे हैं। हाँ। जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो पठान है, पश्तून हैं और भी कुछ कबायली लोग हैं, वो इस डूरंड लाइन के पहले से रहते आ रहे हैं और पाकिस्तान अब बेवजह इनको बदनाम कर रहा है कि ये अफ़गानिस्तान के हैं। ठीक है। तो पहला विवाद तो यही है। अब पाकिस्तान और तालिबान ने भी कई बार कहा है कि डूरंड लाइन को हम मानते ही नहीं है। हाँ। तो अब सवाल यही, इसी मुद्दे पर लड़ाई है। असल में जंग यही है। अफ़गानिस्तान कहता है कि भाई हम डूरंड लाइन मानते ही नहीं, वो लोग तो अपने इलाके में रह रहे हैं, आप उनको क्यों निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि भाई ये अफ़गानिस्तान के पश्तून हैं, इनको आप लेके जाइए और ये हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अफ़गानिस्तान का कहना ये है कि भाई ये तो डूरंड लाइन है ही नहीं कुछ। पाकिस्तान का अगर खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की बात करें, केपीके की, तो केपीके का वो बड़े पूरे केपीके को तालिबान अपना हिस्सा मानता है।
जी। अच्छा, ये एक बात, एक तो ये कि पाकिस्तान को चिंता ये भी है कि एक तरफ वो टुकड़ा टूटा, अब अगर बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा है और दो तीन ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान में अभी भी जो टूट की कगार पर हैं। आरोप भारत पर लगाए जाते हैं कि भारत बैकअप देता है, करता है, अगर वो इससे टूटते हैं तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा और उससे निकल जाएगा। लेकिन बात फिर अफगानिस्तान की आती है। अफगानिस्तान को लेके भारत पे आरोप लगाए जाते हैं कि भारत वहाँ भी बैकअप कर रहा है, लेकिन भारत बैकअप नहीं, बल्कि भारत तो डेवलपमेंट के काम में इन्वॉल्व है। जी, कश्मीर में कौन बैकअप कर रहा है जी, प्रशांत? ठीक बात है ना? हाँ, ये ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया में जब आप किसी को परेशान करेंगे, अब कश्मीर की पूरी इंसर्जेंसी जितना भी उसकी हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान के बगैर चल ही नहीं सकती। ये सार्वभौमिक सत्य है। अब आपने 70-75 सालों से आप कश्मीर में एक जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। एज ए कंट्री आपकी पॉलिसी है, आपकी स्टेट पॉलिसी है कि हम कश्मीर में जो भी ये जो अलगाववादी लोग हैं या जो भी दहशतगर्द लोग हैं, हम इनको हर तरह की सुविधा देंगे, पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। और आप हमसे तवक्को करते हैं कि भारत जो है चुपचाप बैठा रहे, वो कुछ ना करे, वो देखता रहे, खाली बैठा रहे कि हाँ जी ये हो रहा है, ठीक है। देखिए, तालिबान को भी हम इंडिया ने कोई हथियार नहीं दिए जी। तालिबान को लड़ने के लिए पाकिस्तान से नहीं कहा। फिलहाल जो लड़ाई है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, ये काफ़ी पुरानी है। जैसा मैंने पहले कहा कि पुरानी जो हुकूमतें थी अफ़गानिस्तान की, जो भी आई, हामिद करज़ई से पहले भी जो सोवियत यूनियन के टाइम में जो हुकूमतें थी, ये मुद्दा वो तब से उठाती आई हैं कि हम इस डूरंड लाइन को मानते नहीं मानते। अब दूसरी बात ये है, आपका पूरा निज़ाम जो है, आपकी जो पूरी फौज है, उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है पश्तूनों का। और दूसरी बात ये है कि जो प्रॉपर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिसे आप प्रॉपर पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें लाहौर आता है, इस्लामाबाद आता है, वहाँ पर कितने पख्तून रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने पख्तूनों को कोई बड़ी उन पर एहसान किया है जो वो आज टीएलपी ना बने, वो आज जो है अफ़गानिस्तान के साथ ना मिलें, या अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है वो आपसे नाराज़ ना हो। तो ये इल्ज़ाम साजी करना कि इंडिया का हाथ है, फलाने का हाथ है, आप इसके रूट कोज़ पे जाइए ना। आप इसके बुनियादी जो उसकी समस्या है उस पे जाइए ना, उस पे जाइए। उस पे आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपी के हो, वो फौज के जरिए आप सोल्व करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर वाकई इतना सब कुछ इजी होता, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भी इनके लिए एक मुसीबत बन गया। टीएलपी भी मुसीबत है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो बल्कि एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो पंजाब के ज़्यादातर लोग हैं उसमें। तो आपने कट्टरता को तो बढ़ाया। अब आप जो नासूर आप पैदा करते हैं, आप होता है। अब टीटीपी तो चलो एक कहने के भाई उनको अफगानिस्तान तालिबान से सपोर्ट मिलता है। आपने टीएलपी को लेके इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया। बिल्कुल, इस्लामाबाद में पूरा ऐसा क्रैकडाउन हुआ कि बिल्कुल चौक हो गया पूरा इस्लामाबाद जी, जब उन्होंने प्रदर्शन किया था अभी 15 दिन पहले। तो दूसरा ये कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि आग से खेलेंगे तो जल भी जाएंगे, तो ये क्या पाकिस्तान ऐसे ही नहीं कर रहा है? अब अफगानिस्तान पर आप अटैक कर रहे हैं, फाइटर जेट से अटैक कर रहे हैं, आप लगातार उनके ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, हालांकि वहाँ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। और फिर भारत की बात आती है, भारत तो केवल सड़कें बना रहा है, डैम बना रहा है, भारत मेडिसिन भेज रहा है, भारत रसद भेज रहा है, खाना भेज रहा है, ना कि हथियार भेज रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अभी। बिल्कुल, इंडिया ने कभी भी अफ़गानिस्तान में उस तरह की चीज़ें नहीं की हैं। चाहे वो हामिद करज़ई की सरकार में हो, सब कुछ हो, आप सब कुछ इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जब हामिद करज़ई की सरकार थी वहाँ पे एक रॉ का ऑफिस होगा, वहाँ पे फलाना ऑफिस होगा, वहाँ इतने इंडियन एजेंट थे, फलाना ढिमका, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी टेररिज्म भारत की स्टेट पॉलिसी नहीं रही है, जो आपकी है, जो पाकिस्तान की है। जी बिल्कुल, टेररिज्म वाली पॉलिसी इंडिया की कभी नहीं रही। तो अभी अगर हम सम पे जाएं, अभी क्या कंडीशन बनती है? भारत इस मामले में क्या स्टैंड ले सकता है? क्या अभी जो मदद है अफगानिस्तान की भारत को जारी रखनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ये अच्छी बात है। उनका एक हमारी टेक्निकल एम्बेसी भी शुरू हुई है काबुल में, ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि अब भारत से जो साजो सामान जाता था अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने उसको बैन किया है। तो अब एक अल्टरनेट रूट वाया ईरान
जी। वो ढूंढा जा रहा है। तो ईरान के जरिए पहले पोर्ट से जाएगा, फिर ईरान में वो स्टेट वो ट्रांसपोर्ट होगा ट्रकों के जरिए, और फिर शायद रेल के जरिए, कुछ ऐसा प्रावधान हो रही है बातें। तो अब ये भारत को ऐसा करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जो भी मदद हो सकती है भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से, वो करनी चाहिए। क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो आज हालात हैं, जो इतनी गरीबी है, भुखमरी है, क्या कभी पाकिस्तान ने सोचा कि मेरा ब्रदर मुल्क है, ये भी मुसलमान ही है, इस्लामिक कंट्री है, तो कभी ये भी एक तरक्की करे, अमन व अमान हो, तरक्की हो। अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमेशा एक टूल के तौर पे किया है। जब भी सोवियत की फ़ौज आई तो उनके हामी भरी, जब अमेरिकन फोर्सेस आई तो उनसे डॉलर लिए। तो अफ़गानिस्तान को तो पूरा एक तरह से बर्बाद करने में पूरा पाकिस्तान का पूरा रोल रहा है। जी, आखिरी सवाल, अब अगर हमारी एम्बेसी वहाँ पर शुरू हो रही है, शुरुआत में जब तालिबान की सत्ता बनी, हम कतरा रहे थे संबंध बढ़ाने में, संबंध बनाने में अफ़गानिस्तान से, धीरे धीरे रिलेशन बने, क्या अब हम मान्यता देने की तरफ हैं? बिल्कुल ऐसा, मतलब चीज़ें तो उसी दिशा में हैं, और जो ट्रेड है उस पर भी आगे बातचीत हो रही है कि और उसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव आउटकम है। हालांकि आप तालिबान को उस तरह से, उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारे फ्रेम में नहीं आती। जो मैं इस मुद्दे को भी उठाना चाहूँगा कि महिलाओं को लेकर जो रवैया है, और जो आज़ादी को लेकर रवैया है, लोगों के धार्मिक आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी, उसको लेकर तालिबान के साथ समस्या है। लेकिन जो आज चारों तरफ भारत की सिनेरियो है, उसमें भारत को कुछ ना कुछ अपने हितों की तो रक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत इस पर हुई है, और स्वाभाविक है कि इन विषयों पर रोशनी ज़रूर डाली जानी चाहिए, क्योंकि भारत से जुड़ा ये सीधा मसला है। अफ़गानिस्तान, चूँकि अफ़गानिस्तान के ताल्लुक भारत से भी अब बेहतर हो रहे हैं, और पाकिस्तान चूँकि हमारा पड़ोसी मुल्क ज़रूर है, लेकिन पड़ोसी जैसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया, तो फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर रखने होंगे जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर दबाव बना सके। बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए। नमस्कार।